Hello students, how are you? I hope all of you are fine. लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है और हमने कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की नीड होने वाली है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जानते हैं हैलोअल्केन्स जो हैं ये वेरी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड हैं। तो पहला पॉइंट मैं राइट करूंगा, हैलोअल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। हैलोअल्केन्स कैसे कंपाउंड हैं? हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। इनकी रिएक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इनके पास पोलर CX बॉन्ड प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर CX बॉन्ड। हम जानते हैं क्या है यहां पर C सिंगल बॉन्ड X। इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। इससे क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस X की तरफ शिफ्ट होगा और इस X पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस C पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ही रहता है। CX, इस पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव और इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव होने से क्या होगा, जो निगेटिव स्पीसीज हैं वो आकर के यहाँ पर अटैक करती हैं। और हमें पता है हमारे पास जो स्पीसीज हैं, जो हमारे पास अटैकिंग रीजन्स हैं, इनकी 2 टाइप्स हैं। अटैकिंग रीजन्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। नंबर 2 न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। तो यहां पर क्या अटैक करेगा, इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब नेगेटिव स्पीसीज अटैक करेगी। और नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है, मतलब यहाँ पर क्या अटैक करने वाले, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करने वाले। इस कार्बन पर क्या अटैक करने वाले, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करने वाले हैं। तो इसकी बेसिस पर जो हैलोअल्केन्स हैं वो कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं ये देखते हैं। हैलोअल्केन्स गिव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट, नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोअल्केन्स जो पहली रिएक्शन देते हैं वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकेंड, नंबर 2 क्या दे सकते हैं, ये सेकेंड दे सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड क्या देते हैं, ये रिएक्शन विद मेटल्स। फोर्थ क्या देते हैं, ये रिडक्शन। तो हैलोअल्केन्स ये 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन, नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल्स एंड नंबर 4 रिडक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बेटे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया था, जब सबस्ट्रेट से एक या एक से अधिक H को रिमूव किया जाए और इस H की जगह पर कोई दूसरा एटम या ग्रुप लगा दिया जाए तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने, अगर सबस्ट्रेट से एक या एक से अधिक H को
सब्स्टिट्यूट किया जाए और इसकी जगह पर कोई नया एटम या ग्रुप लगा दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर अटैकिंग रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर अटैकिंग रीजन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर अटैकिंग रीजन क्या होगा, फ्री रेडिकल, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा था, हैलोल्केन्स कैसे हैं, C सिंगल बॉन्ड X, इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो क्या होगा, एयर इलेक्ट्रॉन का पेयर जो यहां पर शेयर किया गया है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, X की तरफ को शिफ्ट होगा। इससे इस कार्बन पर क्या गया, पार्शियल पॉजिटिव, और इस X पर क्या गया, पार्शियल निगेटिव। इस कार्बन पर क्या आया है, पार्शियल पॉजिटिव आया है, मतलब ये निगेटिव स्पीसीज को अपनी तरफ अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां पर अटैक करेगा। ये X यहां से रिमूव होगा और इस X की जगह पर कोई न्यूक्लियोफाइल दूसरा आकर के इस जगह पर लग जाने वाला है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन इसकी कुछ इस तरीके से होगी, जैसे हमने लिया R, X ये अल्काइल हैलाइड है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा और क्या बना लेगा, R सिंगल बॉन्ड NU प्लस X यहां से देखो निकल गया, X पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया हमारे, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। हम क्या देख रहे हैं, यहां पर X लीव कर रहा है, तो जो ग्रुप यहां पर लीव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीविंग ग्रुप। तो X यहां पर क्या है, X इज लीविंग ग्रुप, X इज लीविंग ग्रुप। X यहां पर क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहां पर ये अटैक कर रहा है, तो X क्या कहलाता है, X यहां पर क्या हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया। अब एक और बात है, अब देखो यहां पर जो लीव कर रहा है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, और जो यहां पर अटैक कर रहा है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस X पर भी नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्या है कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। जो यहां से लीव कर रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है और जो यहां पर अटैक कर रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर लीव करने वाला न्यूक्लियोफाइल वीक होगा और अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तभी ये रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पर हमने क्या लगाया हुआ, X लगाया हुआ। X क्या क्या हो सकता है, X यहां पर I1 नेगेटिव हो सकता है, Br1 नेगेटिव हो सकता है, Cl1 नेगेटिव हो सकता है, F1 नेगेटिव हो सकता है। मतलब क्या है, ये हैलाइड आयंस हैं। क्या है, ये हैलाइड आयंस हैं। और हम सारे जानते हैं जो हैलाइड आयंस है क्या है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बेटा, ये हैलाइड आयंस वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। तो जो भी अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा वो क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करवा देगा और खुद आकर के इसकी जगह पर बैठ जाएगा और रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर हो जाने वाली है। अब एक यहाँ पर और बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है। इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, मतलब क्या हुआ कि इसमें से आसानी से कौन निकल जाने वाला है। इसके लिए मैं क्या करेंगे, छोटा सा स्लोगन याद रखेंगे, लार्जर द साइज, लार्जर द साइज बेटर इज द लिविंग ग्रुप, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही आसानी से लीव करेगा। यह हमें स्लोगन याद रखना है। अब आप यहां पर देखो, हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में F सबसे ऊपर है, Cl और नीचे है, Br और नीचे है, I और नीचे है। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। मतलब I का साइज में क्या है, सबसे बड़ा है, और F का साइज में क्या सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या है कि लार्जेस्ट है और ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि I1 नेगेटिव इज द बेटर लिविंग एजेंट एंड F1 नेगेटिव इज द नॉट बेटर लिविंग एजेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 नेगेटिव ग्रेटर देन Br1 नेगेटिव ग्रेटर देन Cl1 नेगेटिव ग्रेटर देन F1 नेगेटिव। जो I1 नेगेटिव है क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है किससे, Br1 नेगेटिव से। Br1 नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप है किससे, Cl1 नेगेटिव से। और Cl1 नेगेटिव क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है किससे, F1 नेगेटिव से। क्या याद रखना है हमको, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा।
लार्जर द साइज बेटर इज द लीविंग ग्रुप। तो I1 नेगेटिव क्या है, ये बेटर लीविंग ग्रुप है। Br1 नेगेटिव से, Br1 नेगेटिव क्या है, बेटर लीविंग ग्रुप है किससे, Cl1 नेगेटिव से। और Cl1 नेगेटिव क्या है, बेटर लीविंग ग्रुप है किससे, F1 नेगेटिव से। इसी की बेसिस पर, लिविंग ग्रुप की बेसिस पर हम लोग एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज एज, क्या होगा, हमने क्या कहा है, आई बेटर लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम है। आर आई ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल ग्रेटर देन आर एफ। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम लोग एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज एफ का, सी एल का, बी आर का, आई का धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और हमें पता होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, आसान होगा। मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आई का साइज क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है कि इस केस में बॉन्ड लेंथ क्या है, मैक्सिमम है। बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, मिनिमम होगी। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। मतलब I1 नेगेटिव क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। आर एफ को देखें हम लोग, एफ का साइज कैसा है, स्मॉलेस्ट है। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी कैसी होगी, इसकी मिनिमम होगी। तो जब बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी इसका मतलब क्या है कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा, इसका मतलब क्या, अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसीलिए क्या होगा, F1 नेगेटिव जो है बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स। नंबर 1, reaction with aqueous KOH। हम अल्काइल हैलाइड लें RX और इसकी रिएक्शन करें KOH के साथ। कैसा KOH है, एक्वस। हीट करेंगे इसको तो यहां से KX निकल गया, X सब्स्टिट्यूट हो गया और OH1 नेगेटिव यहां पर आ गया। तो OH1 नेगेटिव क्या हो गया, इसमें न्यूक्लियोफाइल, और X क्या है, इसमें लिविंग ग्रुप। तो क्या फॉर्म होने वाला है, ROH प्लस KX। ये ROH क्या प्रोड्यूस हुआ, अल्कोहल। R क्या है इसमें, अल्काइल ग्रुप। अगर हम इसकी जगह पर CH3CH2 ले लें, इथाइल ग्रुप, और जहां पर हमने X लिखा है यहां पर Br कर दें, तो अब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन करें KOH के साथ। कैसा KOH है ये, एक्वस। हीट करें इसको तो KBr को यहां से रिमूव कर देंगे, OH यहां पर आ जाएगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा, CH3CH2OH प्लस KBr। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। नंबर 2 देख रहे हैं, नंबर 2 रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Ag2O। मॉइस्ट का मतलब क्या है, मॉइस्चर H2O, और Ag2O ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं, 2AgOH बनाने वाले हैं। मतलब क्या है कि जब भी हमें कहा जाएगा कि हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करें
तो हम किससे करेंगे रिएक्शन? हम AgOH से रिएक्शन करने वाले हैं। तो हमने क्या लिया? RX प्लस AgOH, क्या है ये? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। हीट कर रहे हैं, AgX रिमूव होगा और क्या प्रोड्यूस होगा इससे? ROH प्लस AgX। ROH क्या प्रोड्यूस हो गया? एल्कोहल। जहाँ पर लिखा था हमने R, हम यहाँ पर क्या ले लें? CH3CH2 ले लें। इथाइल ग्रुप ले लें तो CH3CH2Br। जहाँ पर X था वहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने? Br प्लस मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। हीट करेंगे इसको, AgBr रिमूव होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? CH3CH2OH प्लस AgBr। नंबर 3 देख रहे हैं, रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? RONA। इस Na पर पॉजिटिव और इस O पर निगेटिव। अगर हम पोटेशियम लेंगे तो RO और K, इस K पर पॉजिटिव और O पर निगेटिव। इसमें जो RO1 निगेटिव है, जो RO1 निगेटिव, यही क्या है इसमें? न्यूक्लियोफाइल। हमने कंपाउंड लिया RX और रिएक्शन करेंगे इसके किसके साथ? NaOR के साथ। इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो NaX यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस होने वाला है? ROR। और यहाँ पर हम R डैश कर दें तो ROR डैश प्लस NaX। ये कंपाउंड क्या प्रोड्यूस हुआ? ईथर। जहाँ पर लिखा था हमने R, यहाँ पर कर दें CH3, यहाँ पर Br प्लस NaO और C2H5। ये पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है। NaBr रिमूव हो जाने वाला है और क्या प्रोड्यूस होगा इससे? CH3O C2H5 प्लस NaBr। इसका नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। इस रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होते हैं? ईथर प्रोड्यूस होंगे और ये हमारी एक नेम्ड रिएक्शन है। इसको हम लोग कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन को हम लोग ईथर टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये? विलियमसन सिंथेसिस नेम्ड रिएक्शन। नंबर 4, रिएक्शन विद NH3। इस रिएक्शन में NH3 ही क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। हमने कंपाउंड लिया अल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ। हम अमोनिया को ऐसा राइट कर सकते हैं HNH2। ये हमने क्या लिया हुआ है? अमोनिया। और ये कैसा है? हमने अल्कोहलिक सोल्यूशन ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? हम अमोनिया का अल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। हीट करें इसको तो ये X और ये HX रिमूव हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस होगा? RNH2 प्लस HX। जो बना है कंपाउंड RNH2, ये क्या है? प्राइमरी एमीन। ये कंपाउंड क्या है? प्राइमरी एमीन। अगर इसी हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन फिर से करवा दें अल्काइल हैलाइड के साथ तो RX प्लस हमने क्या लिया? प्राइमरी एमीन H, NH और R। ये हम क्या यूज कर रहे हैं? प्राइमरी एमीन। और यहां पर हमने अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल और यूज किया है। हीट करेंगे इसको तो फिर से यहां से HX रिमूव होगा और कंपाउंड क्या प्रोड्यूस होने वाला है? RNHR प्लस HX। ये जो कंपाउंड बनाया है ये क्या है? सेकेंडरी एमीन। इसी तरह से अगर हम इस सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन फिर से करवा दें RX से तो RX हमने फिर से क्या लिया? अल्काइल हैलाइड। और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? सेकेंडरी एमीन से H, N और ये 2 R हमने देखो ऐसे लिख लिए।
ये क्या है, सेकेंडरी एमीन। तो फिर से यहाँ से HX निकल जाने वाला है, गिव्स आउट क्या प्रोड्यूस होगा, R प्लस HX। ये कंपाउंड क्या प्रोड्यूस हो गया, टर्शरी एमीन बन गया। अगर हम इस टर्शरी एमीन की रिएक्शन फिर से करवाएं RX से, तो RX प्लस RN R और R, ये हमने क्या लिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड। और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, टर्शरी एमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए H नहीं है, इससे क्या बनने वाला, क्वाटर्नरी सॉल्ट बनने वाला है। क्या बन जाएगा इससे, RN R R R, इस पर पॉजिटिव चार्ज और X 1 नेगेटिव। जो कंपाउंड बनाया है हमने, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाटर्नरी सॉल्ट। नंबर 5th, रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KCN। एल्कोहलिक KCN, हमने अल्काइल हैलाइड लिया, RX KCN से रिएक्शन करेंगे। कैसा है, एल्कोहलिक, KCN रिमूव हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस होगा, RCN प्लस KX। ये RCN क्या है, एल्काइल साइनाइड। जहाँ R था, अगर यहाँ पर हम CH3CH2 लगा दें, इथाइल ग्रुप लगा दें तो, और X की जगह पर Br लगा दें तो, प्लस KCN। कैसा KCN है ये, एल्कोहलिक, KBr रिमूव कर दिया और क्या प्रोड्यूस हुआ, CH3CH2 CN प्लस KBr। इसका नाम इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड, जो कंपाउंड साइनाइड बन रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसको हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कभी भी हमको CN दिया जाए और हम इसकी रिएक्शन करें H2O के साथ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ, मतलब इसकी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं। क्या करें, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, ये O आएगा इस C पर और H2 आएगा इस N पर। क्या बन जाएगा इससे, CONH2। मतलब क्या प्रोड्यूस होने वाला है, अमाइड प्रोड्यूस होने वाला है। अगर हम कभी भी CN की क्या करें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, इससे अमाइड बनेगा। लेकिन अगर इसी का हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो, कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, हम इसी की एक मॉलिक्यूल और सिलेक्शन करवा दें तो अब ये NH2 और ये H हम क्या करेंगे, NH3 रिमूव कर देंगे और इस OH को उठा करके हम यहाँ पर लगा देने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा, COOH। अब देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म हो गया। अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, अमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा, इससे एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O लेंगे और CN सिलेक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, इससे CONH2 बनेगा, अमाइड बनेगा। लेकिन अगर हम CN की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O से करेंगे तो क्या बनने वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होने वाला है। अगर हम इसी तरह से साइनाइड लें और इसे रिड्यूस करें, जैसे हमने ले लिया RCN एल्काइल साइनाइड और इसका हम रिडक्शन करें 4H के साथ, in the presence of sodium oblique alcohol, तो इससे क्या बनने वाला है, RCH2NH2। ये कंपाउंड क्या प्रोड्यूस हो गया, प्राइमरी एमीन। तो अभी हमने साइनाइड की 3 रिएक्शंस देखी। अगर हम साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनता है, इससे अमाइड। और अगर हम साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें इसे तो क्या बन जाता है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम साइनाइड को रिड्यूस करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल तो इससे क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। इट मीन्स साइनाइड इज ऑफ द सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। हम साइनाइड से कई दूसरे कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो हमने रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन का एक नाम है, एक नेम्ड रिएक्शन है,
इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेंडियस रिएक्शन। अभी जो मैंने रिएक्शन लिखी है, एल्काइल हैलाइड लिया था और हमने इसकी रिएक्शन केसीएन से करवा दी थी, पोटेशियम साइनाइड से करवाई है। इस रिएक्शन का यूज हम लोग उस वक्त भी करेंगे जब हमें कंपाउंड के अंदर एक कार्बन को इंक्रीज करना हो। इट मींस इन द असेंडिंग ऑफ सीरीज। फिर से एक बार देखें, अभी हमने क्या लिया था, जैसे हमने कंपाउंड लिया CH3Br और इसकी रिएक्शन करवा दी KCN से। कैसा है KCN? अल्कोहलिक, तो KBr निकल गया और क्या प्रोड्यूस हुआ था अभी? CH3CN प्लस KBr, इसका नाम मिथाइल साइनाइड। हम क्या देख रहे हैं, इस कंपाउंड के अंदर केवल 1 कार्बन प्रेजेंट है और इस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, 1 कार्बन को इंक्रीज कर दिया। तो ऐसी कोई रिएक्शन जहां पर हमें कार्बन को इंक्रीज करना हो, कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर साइनाइड से रिएक्शन करवा देते हैं और इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑफ सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? असेंडिंग ऑफ सीरीज। असेंडिंग ऑफ सीरीज, इसका मतलब यह हुआ कि इस रिएक्शन को हम लोग असेंडिंग ऑफ सीरीज में यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया CH3CH2Br और इसकी रिएक्शन कर दें KCN के साथ। कैसा KCN है? अल्कोहलिक। KBr रिमूव कर दिया और क्या प्रोड्यूस हो गया इससे? CH3CH2CN प्लस KBr, इसका नाम क्या होगा? इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड। हम क्या देख रहे हैं, इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन है और इस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन है, कार्बन का नंबर इंक्रीज हुआ, इट मींस दिस इज असेंडिंग ऑफ सीरीज। तो हमें जब कभी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन का नंबर इंक्रीज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, साइनाइड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? साइनाइड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, हमने क्या लिया, RX और रिएक्शन करें किसके साथ? AgCN के साथ। किससे करेंगे रिएक्शन इसकी? AgCN के साथ। कैसा होगा AgCN? अल्कोहलिक। कैसा होगा ये? अल्कोहलिक। AgX को रिमूव करेंगे और क्या प्रोड्यूस होगा इससे? RNC प्लस AgBr, AgX। ये हमने कंपाउंड क्या बना दिया? अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड। जहां पर R था वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? CH3CH2 कर सकते हैं। जहां पर X था वहां क्या कर सकते हैं? Br कर सकते हैं प्लस AgCN के साथ रिएक्शन करें। कैसा है ये? अल्कोहलिक। क्या रिमूव करेंगे? AgBr। तो क्या प्रोड्यूस होगा इससे? CH3CH2NC प्लस AgBr। इस कंपाउंड का नाम इथाइल आइसोसाइनाइड। अब यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम एल्काइल हैलाइड लेकर की इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? साइनाइड बनता है। लेकिन अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? AgCN से करेंगे तो इससे क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। एक्सप्लेन व्हाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हेन एल्काइल हैलाइड reacts with KCN gives cyanide, whereas when it reacts with AgCN gives isocyanide. Explain why. Explain why. This is very important question. इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें एक वर्ड देखना होगा। एक नया टर्म है हमारे पास, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होता है? द न्यूक्लियोफाइल
the nucleophile which have more than the nucleophile which have more than one site through which reaction can occur is called ambident न्यूक्लियोफाइल। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से अधिक साइट्स ऐसी हैं जिससे कि रिएक्शन हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बी मतलब बोथ, दो। एम्बी मीन्स क्या है? दो। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास टू साइट्स हैं, उन टू साइट्स से रिएक्शन हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे हम देखें साइनाइड को, एक्चुअली साइनाइड आयन है ये टू स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड है। CN1 नेगेटिव इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दो स्ट्रक्चर्स का ये हाइब्रिड है। कौन कौन से? सबसे पहला स्ट्रक्चर हम जानते हैं C∼N। इस N के पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, इस C के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर और इस पर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसे होगी, इसका सेकेंड स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस होगा? C∼N। इसके पास इलेक्ट्रॉन के टू पेयर हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है और अब नेगेटिव चार्ज इस पर लगाया हुआ है। हम क्या देख रहे हैं? इस वाले केस में जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ पर लगा हुआ है? इस वाले कार्बन पर लगा हुआ है। और इस वाले केस में नेगेटिव चार्ज कहाँ पर लगा हुआ है? इस N पर लगा हुआ है। तो जब रिएक्शन KCN से होती है तो क्या होता है? तो KCN है कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। और इस केस में क्या है? जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर प्रेजेंट है? C पर प्रेजेंट है। इसीलिए क्या बनता है? साइनाइड बनता है। और सेकेंड केस में जब AgCN से रिएक्शन होती है तो AgCN क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है। और इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो N पर प्रेजेंट है, इसलिए इस केस में आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस होता है। KCN में क्या होता है? KCN कंपाउंड कैसा? आयनिक कंपाउंड है। इस केस में C पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। AgCN में ये कोवैलेंट कंपाउंड है और इस केस में N पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए AgCN के केस में क्या बनता है? आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस होता है। और इस केस में क्या बनता है? साइनाइड बनता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विद KSH। इसका नाम पोटेशियम बाईसल्फाइड। हमने कंपाउंड लिया अल्काइल हैलाइड, कोई भी C2H5Br जैसे रिएक्शन करेंगे KSH के साथ, KBr रिमूव होगा और क्या बनेगा? C2H5SH प्लस KBr। इसका नाम इथाइल थायो अल्कोहल। हम क्या देख रहे हैं? थायो अल्कोहल बना है। हम जानते हैं OH क्या होता है? अल्कोहल। और SH क्या होता है? थायो अल्कोहल। जब कभी भी O की जगह पर S आ जाए तो हम जो भी नाम जानते हैं उसके पहले क्या लगा देते हैं? थायो लगा देते हैं। तो OH क्या होता है? अल्कोहल। और SH O की जगह पर क्या आ गया? S। तो हमने क्या कर दिया? अल्कोहल में थायो और ऐड कर दिया। क्या नाम हो गया इसका? इथाइल थायो अल्कोहल। नेक्स्ट देख रहे हैं रिएक्शन विद K2S। इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम सल्फाइड। हमने कंपाउंड लिया C2H5Br, रिएक्शन करें K2S के साथ, यहाँ से 2 KBr रिमूव करेंगे, यहाँ पर 2 और लगा देंगे तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है? C2H5S C2H5 प्लस 2 KBr। फिर से वही बात, अगर यहाँ पर O होता तो क्या था? ये ईथर, और S लग गया तो थायो ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई इथाइल थायो ईथर। डाई इथाइल थायो ईथर।
नेक्स्ट देखें रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अभी हमने पीछे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड देखा था, अब क्या देख रहे हैं, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। हमने कंपाउंड क्या लिया, C2H5Br के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस Ag2O, 2 AgBr रिमूव होगा और क्या प्रोड्यूस होगा इससे, C2H5O, C2H5 प्लस 2 AgBr, 2 AgBr, इसका नाम डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन विद KNO2। व्हाट इज KNO2? पोटेशियम नाइट्राइट। हमने कंपाउंड लिया अल्काइल हैलाइड CH3CH2Br और इसकी रिएक्शन करेंगे KNO2 के साथ। हीट कर रहे हैं इसको, इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्राइट। यहां से KBr रिमूव होगा और कंपाउंड क्या प्रोड्यूस होगा, CH3CH2O एंड डबल बॉन्ड O प्लस KBr, इसका नाम इथाइल नाइट्राइट। नेक्स्ट देख रहे हैं रिएक्शन विद AgNO2। सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करेंगे। हमने कंपाउंड लिया CH3CH2Br प्लस AgNO2। कैसा होगा ये अल्कोहलिक, AgBr से रिएक्शन करवा दी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होने वाला, CH3CH2 N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लगा करके O प्लस AgBr, इस कंपाउंड का नाम नाइट्रोइथेन। फिर से सिमिलर क्वेश्चन, जैसे CN में अभी कहा था, जब KCN ले रहे थे तो क्या बनता था, साइनाइड, और AgCN में क्या बनता था, आइसोसाइनाइड। बिल्कुल देखो वैसा ही यहाँ पर भी क्वेश्चन है। KNO2 में क्या बन रहा है, नाइट्राइट, और इसमें क्या बन रहा है, नाइट्रोइथेन। रीजन क्या है, रीजन भी सेम है। क्या रीजन है, एक्चुअली NO2 इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, अभी हमने देखा है क्या होते हैं ये, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से अधिक ऐसी साइट्स हैं कि उस साइट से रिएक्शन हो सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहां पर भी वैसा ही है। KNO2 क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। जो कंपाउंड है KNO2, ये कैसा कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है और इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है कहां पर होता है, ऑक्सीजन पर होता है, इसलिए बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन से बनता है। जबकि AgNO2 ये कैसा कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है और इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर होगा, N पर होगा, इसलिए इस केस में क्या बनता है, नाइट्रो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं रिएक्शन पे सोडियम एल्काइनाइड। ये सोडियम एल्काइनाइड क्या है, हम जानते हैं अल्काइन क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अल्काइन है। अगर इस H को सब्स्टिट्यूट करवा दिया जाए मेटल के साथ, जैसे अल्कली मेटल के साथ, तो ये क्या हो गया, Na1 पॉजिटिव और ये C1 निगेटिव। जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्काइनाइड। हमने कंपाउंड लिया RX अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन करें इसकी किसके साथ, Na पॉजिटिव C पर नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C और R। यहां से क्या रिमूव कर दिया हमने, NaX रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया हमने यहां से, NaX हमने यहां से रिमूव कर दिया। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ये NaX निकल गया और क्या बन गया ऐसे, RC ट्रिपल बॉन्ड C और R प्लस NaX। ये क्या प्रोड्यूस कराया हमने, एल्काइन। अगर यहां पर जैसे हम CH3CH2 करते हैं, Br, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड,
रिएक्शन करें Na, C ट्रिपल बॉन्ड C और R, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, NaBr रिड्यूस निकल जाएगा, रिमूव होगा, और क्या प्रोड्यूस होने वाला है CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर R प्लस NaX। हम क्या देख रहे थे, इस अल्काइन में केवल 2 कार्बन है और इस अल्काइन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन को हम हायर अल्काइन की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। तुम चाहते पॉइंट यहां पर लिख लें, दिस मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन। नेक्स्ट देखें रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने लिया RX एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमें, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, RCOOH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। H को हटा करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, Ag, तो अब ये क्या हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्लस AgOOCr, RCOOAg, AgX को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बनने वाला है इससे, RCOOR प्लस AgX। ये कंपाउंड क्या प्रोड्यूस हो गया, ईस्टर। अगर यहां पर हम R डैश कर दें और ये R हो तो फिर ये क्या होने वाला, ये R डैश कहां पर आएगा, RCOOR डैश, ये क्या बन रहा है, एल्काइल एल्केनोएट। एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमने रिएक्शन कराई CH3CH2Br की किसके साथ, CH3COOAg के साथ, तो AgBr रिमूव हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस होगा, CH3COOC2H5 प्लस AgBr। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हमने इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स को स्टार्ट किया, रिएक्शन कैसे होती है हमने ये देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया, और हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे, मेटल्स के साथ रिएक्शंस देखेंगे, और हम लोग रिडक्शन रिएक्शंस भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।